वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर से अपने चैनल रिवीजन तरीका में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलाइनमेंट एल्गोरिदम, जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर आता है। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने पेयर वाइज अलाइनमेंट में लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट बताई थी। तो उसी के जो सीक्वेंसेज होते हैं उसे हम अपने अलाइनमेंट एल्गोरिदम के 3 मेथड, डॉट मैट्रिक्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड वर्ड मेथड, तीनों की हेल्प से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीनों में से किसी एक मेथड को लेके हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एक मेथड पढ़ेंगे, डॉट मैट्रिक्स मेथड। तो डॉट मैट्रिक्स को समझने से पहले मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमने लोकल और ग्लोबल अलाइनमेंट की जो सिमिलैरिटीज आई थी वो कैसे आई थी। तो अगर आपको वो नहीं पता है तो आप मेरी पुरानी वीडियो जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी उसे पहले देख ले। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो डॉट मैट्रिक्स मेथड है उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट डॉट मैट्रिक्स मेथड कैसे होता है। तो उसके लिए ये हम अपना डॉट मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सीक्वेंस को हम अपने एक हॉरिजेंटली एक को वर्टिकली प्लेस करते हैं और जो दोनों हमारे 2 सीक्वेंस आती है उसकी एक एक रेसिड्यूज को दूसरे रेसिड्यूज के साथ मैच करते हैं और जहां पे मैचेस आते हैं वहां पे हम डॉट लगाते हैं और जहां पे मैचेस नहीं होते हम उसे गैप छोड़ देते हैं। तो ये एक 2 डायमेंशनल मेथड है हमारे पास और जिसको हम डॉट प्लॉट मेथड भी बोलते हैं। तो हम अपनी सीक्वेंस 1 इस साइड लिख रहे हैं, सीक्वेंस 2 को इस साइड लिख रहे हैं। तो सीक्वेंस हमने ली A T G C T C। तो यहाँ पे हम ले लेंगे A T G C T C। तो फॉर एग्जाम्पल जो हमें पता नहीं, हम अननोन सीक्वेंस लेते हैं तो हम इससे कैसे इसकी सिमिलैरिटीज को फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ और यहाँ इस दोनों में मैचेस आ रहे हैं तो यहाँ हम एक डॉट लगाएंगे। फिर A और T में कोई मैच नहीं है, यहाँ पे कोई मैचेस नहीं है तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर A और T में कोई मैच नहीं है, फिर T और T में एक मैच है, यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे सेकंड लास्ट पोजीशन पे भी T पे एक डॉट है, वहां हम देखेंगे। फिर यहाँ पे G पे है, यहाँ पे C पे है, C में हमारे पास एक लास्ट और एक सेकंड टू लास्ट पे है। हमारे पास एक T की यहाँ पे आएगी और एक यहाँ पे आएगी। G हमारे पास, C हमारे पास यहाँ और यहाँ। अगर ये क्लियर ना हो तो हम इसमें एग्जाम में प्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे एक कॉलम जैसा भी बना सकते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि किस कॉलम में हमने मैचेस के डॉट्स लगाए हैं और किसमें नहीं लगाए हैं। तो इस तरह का कुछ हमारे पास जहां जहां मैचेस होंगे वहां वहां हमें डॉट ऑब्टेन हो जाएंगे और जहां जहां मैचेस नहीं होंगे वहां पे हमें डॉट नहीं मिलेंगे। और उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डायगोनली लाइन, जो कि कुछ इस तरह से आएगी। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो जाएगी। तो अगर हमारे पास एक कंप्लीट डायगोनल लाइन ऑब्टेन होती है तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो हमारे पास 2 सीक्वेंस है वो बहुत ही सिमिलर है या तो बिल्कुल ही सिमिलर है। तो इस तरह से हम अपने डॉट मैट्रिक्स मेथड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद डॉट मैट्रिक्स मेथड के 2-3 टाइप्स होते हैं कि मतलब किस किस टाइप का हमारे पास डायगोनल लाइन ऑब्टेन हो सकती है। इसमें हमें किस किस तरह से हमने डॉट लगाना है, गैप लगाना है। तो इसके में वो टाइप्स होते हैं, टाइप, या हम इसे केस भी कह सकते हैं। केस 1, केस 1 में क्या होता है हमारे पास, अगर तो हमारे पास स्ट्रेट डायगोनल लाइन आती है, एक कंप्लीट डायगोनल लाइन आती है बिना ही किसी गैप के, तो इससे हमें ये पता चलता है जो दोनों सीक्वेंस है हमारी वो बिल्कुल ही सेम है, सेम सीक्वेंस। केस 1 में मैं ये बता रही हूँ कि जो भी सीक्वेंस हमारे यहाँ पे लिखे होंगे और यहाँ पे जो सीक्वेंस लिखे होंगे वो दोनों सीक्वेंस बिल्कुल ही सेम होंगे अगर हमारे पास एक कंप्लीट डायगोनल लाइन आएगी, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल में बताया था। और केस 2, केस 2 में हमारे पास क्या होगा, केस 2 में होगा हमारे पास पैरेलल लाइन आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक कोई भी 2 सीक्वेंस सेम है, उसकी डायगोनल लाइन है, और उसके बाद फिर से हमारे पास एक ऐसी लाइन आ रही है जो कि इसके बिल्कुल ही पैरेलल है। अगर ये इस तरह से पैरेलल होती है तो इसका मतलब ये होता है जो सीक्वेंस है वो रेपिटेटिव है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये जो सिमिलर लाइन आई है
वो सिमिलर ए टी जी ए टी जी ए टी जी ए टी जी। तो फॉर एग्जाम्पल जो हमारी सिमिलर लाइन आई है वो यहाँ तक की जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे भी सेम है, उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद फिर से जो आ रही है हमारी सीक्वेंस वो फिर से सिमिलर है। तो इस वजह से हमें अपने प्रोग्रामिंग में पैरेलल लाइन ऑब्टेन होते हैं, पैरेलल डायगोनल लाइंस। तो उसका ये मतलब होता है कि जो हमारी सीक्वेंस है वो रेपिटेटिव है। मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख रही हूँ। रिजल्ट केस 1 में क्या होता है, अगर हमारे पास आता है एक स्ट्रेट डायगोनल तो सेम सीक्वेंस है। सेकेंड केस में हमने क्या देखा कि 2 पैरेलल लाइन आती है तो हमारे पास रेपिटेटिव सीक्वेंस है। थर्ड केस में हमारे पास क्या होगा, थर्ड केस में हमारे पास ऐसे लाइन आएगी, फिर ये शायद कुछ ऐसे डाइवर्ट होएगी, फिर ऐसे आएगी। तो यहाँ पे जो ये है ये स्ट्रेट लाइन नहीं आई, स्ट्रेट लाइन आते आते ये एक थोड़ी सी पोजीशन कट ऑफ हो गई, अपने डायरेक्शन से कट ऑफ हो गई और उस साइड को टिल्ट हो गई, पर ये है तो डायगोनल। फिर जो यहाँ पे आता है इसे हम कहते हैं गैप पेनल्टी। ये होती है गैप पेनल्टी। गैप पेनल्टी का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस तो हमारी सेम है पर बीच में कुछ गैप्स है, जो गैप है अगर हम उसे भी आइडेंटिफाई करके फिल कर दे तो हमारी जो सीक्वेंस है सेम हो जाएगी। हम इसे या तो हम इसे गैप पेनल्टी बोलते हैं या इंसर्शन या डिलीशन। यहाँ पे कुछ हम इंसर्ट कर सकते हैं या तो कुछ डिलीट कर सकते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, गैप पेनल्टी। तो हमारे पास 3 तरह की कंडीशन हो जाएगी। केस 1 में हमारे पास एक डायगोनल लाइन आएगा, इसका मतलब होगा हमारे पास सीक्वेंस जो हमारी सेम है। सेकेंड हमारे पास अगर 2 पैरेलल लाइन आता है डॉट मैट्रिक्स की मेथड से किसी भी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने में तो हमारे पास रेपिटेटिव सीक्वेंस आएगा। थर्ड हमारे पास ऐसे करके आए, जैसे ये डायगोनल ना आए, बीच में एक पोजीशन डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो यहाँ पे गैप, इंसर्शन या तो डिलीशन होगी। तो इस तरह से हम अपने डॉट मैट्रिक्स मेथड को बहुत ही इजीली समझ सकते हैं कि कैसे हो किसी भी डायग्राम को जहाँ पे डॉट लगे हो वहां पे हम बहुत ही इजीली देख के हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास कौन कौन से टाइप के मेथड है। तो इसके बाद हमारे पास आएंगे इसके क्या लिमिटेशंस थी, क्या एडवांटेजेस यही है कि एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिसमें हम डॉट की हेल्प से अपने जो भी सीक्वेंस है उसकी सिमिलैरिटीज को हम फाइंड आउट कर लेते हैं और प्रेजेंट करते हैं। और ये जो भी हम हमारे डॉट मैट्रिक्स मेथड है ये तो हम ऐसे ही हम कॉपी पे इस तरह से स्क्वायर्स वगैरह करके देखते हैं, पर ये सब एक प्रोग्रामिंग का वर्क है, ये हम कभी भी अपने हाथ से नहीं कर सकते। ये सॉफ्टवेयर होता है, ये प्रोग्रामिंग होता है, ये उसकी हेल्प से हमें होके प्रेजेंट होता है। पर वो किस तरह से काम करता है उसे हम इसमें हमने पढ़ा कि वो किस तरह से डॉट किस तरह से वो रिजल्ट हमें शो करता है। तो इससे एक एडवांटेज है, मतलब बहुत ही इजी है, बहुत ही इजीली आराम से हम जो 2 सीक्वेंस होते हैं उसको अलाइन करते हैं। इसके डिसएडवांटेज इसके एडवांटेज से कुछ ज्यादा ही है। पहला तो ये 2 डायमेंशनल तक ही लिमिटेड है, ये 3 डायमेंशन नहीं है। दूसरा ये बस पेयर वाइज अलाइनमेंट में यूज हो सकता है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम इसे यूज नहीं कर सकते। इसका नॉइज लेवल बहुत ही ज्यादा है, मतलब कि जहां पर इसे रेपिटेटिव सीक्वेंस नजर आएंगे ये उन सबको इकट्ठा काउंट करके सिमिलैरिटी रीजन में शो करेगा। तो इससे फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव आने के जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो ये थे उसके कुछ डिसएडवांटेज। इस सबको ओवरकम करने के लिए हमारे पास आया डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो आज का वीडियो लेक्चर है वो समझ आया होगा, और अगर आपने पूरा देखा होगा तो मैं कंफर्म कह सकती हूँ आपको बहुत ही इजी वे में समझ आ गया होगा। अगर तो आपको यह वीडियो समझ आया तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, ताकि मैं और अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। थैंक यू।